सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब नेशनल लगातार जो है आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। एमएसबी के जरिए लोगों को बड़े पैमाने पर जो है लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंडल प्रमुख अपूर्व मिश्रा जी, हम उनसे जानते हैं सर किस तरीके की स्कीमें चल रही है जो सूक्ष्म और लघु उद्योग लगातार हमारी जो देखिए हमारी 3 मुख्य स्कीमें हैं। एक एमएसएमई प्राइम प्लस है, उसके अलावा पीएनबी ग्रोथ प्लस स्कीम है और पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस है। जीएसटी एक्सप्रेस का एक ऑनलाइन वेरिएंट भी है जिसको ई जीएसटी एक्सप्रेस कहते हैं, जिसमें 1 करोड़ तक के लोन हम जो है ऑनलाइन दे देते हैं। जिसमें अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था इस मंच के माध्यम से कि उसमें मात्र अपने पिछले 1 साल के जो जीएसटी के जो भी रिटर्न फाइल किए गए हैं, जीएसटी सेल्स जो फाइल की गई है उसका 25% बैंक फाइनेंस कर देता है और इसमें अन्य किसी भी प्रकार के वित्तीय दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोलेट्रल के रूप में कोई संपत्ति देना चाहता है तो खाली संपत्ति के कागज लगेंगे और अगर कोई संपत्ति नहीं दे करके सीजीटीएमएसई में कवरेज चाहता है तो उसके भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। खाली सीजीटीएमएसई के लिए एक उसको अपना एक्सीडेंट देना पड़ेगा और ये लोन टोटली ऑनलाइन हो जाएगा। ये आउटरीच प्रोग्राम करने के पीछे मोटिव क्या, उद्देश्य सर क्या है? ये आउटरीच प्रोग्राम करने के पीछे ये हमारा उद्देश्य है कि जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि एमएसएमई उद्योग जो हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी साबित होंगे और यही हमारी और इन्हीं के पोषण से हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगी। प्लस एमएसएमई उद्योग जो है ये स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने का सबसे आसान और सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन साधन होता है। तो पीएनबी इन उद्योगों को पोषित करके और इनसे जुड़ करके राष्ट्र के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है हम उसको पूरा करना चाहते हैं। 5 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था बनेगी भारत की, हम भी उससे जुड़ेंगे और इन उद्योगों का हम जो है निरंतर इनका पोषण करते रहे। पोषण कर यानी सरकार भी चाह रही कि लोग स्वरोजगार की तरफ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उद्योग धंधे स्थापित हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। क्या क्या सर स्कीमें जो पंजाब नेशनल बैंक के पास है? जैसे अभी सर ने बताया, सबसे पहली स्कीम हमारी जो अम्ब्रेला स्कीम है वो एमएसएमई प्राइम प्लस है। उसके अंदर टाइम टू टाइम कैंपेन आते रहते हैं। जैसे उसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कंसेशन है, पर अब इस क्वार्टर में 14/7 से लेकर 30/9 तक फर्दर कंसेशन के रूप में एमएसएमई विकास करके स्कीम आई है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरी इंडस्ट्री से मैं कहना चाहूँगा पीएनबी के बेटर हैं। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रेटिंग के साथ लिंक है। जितने आपके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल होंगे उतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। और फर्दर इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे अभी पहले कोलेटरल के रूप में कई बार दिक्कतें आती थी, कस्टमर के पास प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर नहीं होते थे, उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती थी, तब प्रॉपर्टी में कोई इश्यूज होते थे। तब वो भी स्कीम बैंक ने अभी फ्लेक्सिबल कर दी। अगर प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप गारंटी कवरेज गवर्नमेंट का ले सकते हैं, सीजीडी। उसमें एक छोटी सी फीस है जो कि एनुअली कस्टमर को देनी होती है, वो भी इतनी मतलब कम है और उसके कस्टमर के मार्जिन के से आराम से सेटअप हो जाती है। अच्छा सर, किसानों के लिए अगर बात करें, किसान अगर चाह रहे तो उनको किस तरीके से? किसान के अगर कोई लोन लेना चाहता है, अगर एआईएफ में लेना चाहता है तो हमारे पास ट्रेडर के लिए भी है, केसीसी के लिए भी हमारे पास किसान गोल्ड स्कीम भी है, जो कि काफ़ी कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। एक ज़मीन के कितनी उसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसकी असेसमेंट हो जाती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3 लाख तक है तो उसमें भी फर्दर आपको सब्सिडी जो सरकार की आती है वो डायरेक्टली अकाउंट में ही आती है। और अगर ज़्यादा फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है और अगर मतलब करोड़ों के बिजनेस भी साथ में करता है तो उसको केजीएस किसान गोल्ड स्कीम अवेलेबल है बैंक में। उसमें कितनी उसके पास ज़मीन है उसके हिसाब से उसकी असेसमेंट होती है और मतलब लोन आप मान के चलिए विद इन 7 to 10 days। मतलब कोई समय सीमा निर्धारित की गई कितने दिन में दे देना, लोगों को बहुत भाग ना दौड़ करना पड़ेगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बैंक ने बड़ा स्ट्रिक्टली कह दिया है अभी एमएसएमई के लोन मैक्सिमम 4 हफ्तों में आपके निकल जाने चाहिए। अब अगर क्वांटम बहुत लो है तो 1 या 2 वीक में भी फाइनेंसिंग हो जाती है। पर कस्टमर से यही रिक्वेस्ट रहती है भी अपने जो डॉक्यूमेंट है, एक बैंक की चेकलिस्ट होती है, सारे एक बार में अगर प्रोवाइड कर देगा तो मेरे को नहीं लगा विद इन 7 days से ऊपर आपको वेट करना पड़ेगा। इमीडिएटली सैंक्शन हो जाएगा, डिसबर्स हो जाएगा और आप उसकी अवेलमेंट कर पाएंगे। सर कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं अभी तक? हमने अगर मैं 1/4 से अब तक की बात करूं तो हमने कम से कम, मैं अगर अपनी एमसीसी की बात करूं तो 100 करोड़ के ऊपर हमने ऑलरेडी फाइनेंसिंग कर दी है, एमएसएमई एग्रीकल्चर सब मिला के। और इसके अलावा अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो इसमें रिटेल और ऐड हो जाता है तो उसकी फाइनेंसिंग तो मेरे को लग रहा है 250-300 करोड़ के करीबन पार कर चुकी है। धन्यवाद। तो आपने सुना तमाम अधिकारियों की बातों को, तो लगातार सरकार द्वारा जहां सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें सब्सिडी दी जा रही, वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपना पूरी तरीके से
खजाना खोल दिया है ताकि कम समय में लोगों को जो है लोन उपलब्ध कराया जाए, अपने उद्योग धंधे स्थापित करे और लोगों को रोजगार दे सके। गोरखपुर से फैयाज अहमद।